सोचिए, एक बाग जहां लोग बैसाखी मनाने आए थे। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब हंस रहे थे। और कुछ ही मिनटों बाद वही बागर इंसानी लाशों से भर गया। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कोई अपने परिवार संग मेले के लिए, तो कोई ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह दिन हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे खूनी दिन साबित होगा। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रोलट एक्ट पास किया था। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। पूरा देश आक्रोश में था। पंजाब के लोग सड़कों पर उतर आए। अंग्रेजी हुकूमत ने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और अमृतसर में पब्लिक मीटिंग्स पर पाबंदी लगा दी। फिर भी 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। कोई किसान था, कोई मजदूर, महिलाएं, बच्चे, सब निहत थे। ये एक शांतिपूर्ण सभा थी। लोग सिर्फ अपने हक की आवाज उठाने आए थे। लेकिन तभी पहुंचा जनरल रेजिनाल्ड डायर, ब्रिटिश आर्मी का अधिकारी। उसने बाग के सारे निकास द्वार बंद करवा दिए। बिना चेतावनी, बिना कोई अल्टीमेटम दिए, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, फायर। सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां चलाई गईं। हजारों लोग गोलियों से छलनी हो गए। कई लोग कुएं में कूदकर जान बचाने की कोशिश में डूब मरे। इतिहासकार मानते हैं 1000 से ज्यादा लोग मौके पर मारे गए और हजारों घायल हुए। ये नरसंहार सिर्फ डायर का फैसला नहीं था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर इस कांड का सबसे बड़ा समर्थक था। उसने डायर के कदम को सही ठहराया और कहा कि यह भारतीयों को सबक सिखाने के लिए जरूरी था। उसी खून से लथपथ मैदान में एक 20 वर्षीय नौजवान मौजूद था। नाम था ऊधम सिंह। वो गोलियों की बरसात के बीच किसी चमत्कार से बच निकला। लेकिन उस दिन की चीखें उसकी आत्मा में हमेशा के लिए गूंजती रहीं। उस रात ऊधम सिंह ने कसम खाई, इन मासूमों का खून बेकार नहीं जाएगा। एक दिन इस कत्लेआम का इंसाफ होगा। ऊधम सिंह ने इस कसम को निभाने के लिए 21 साल इंतजार किया। वो पंजाब से निकलकर विदेश पहुंचे, क्रांतिकारियों से जुड़े और ब्रिटिश हुकूमत की गतिविधियों पर नजर रखते रहे। हर दिन उनका एक ही सपना था, उस इंसान को खत्म करना जिसने जलियांवाला बाग का समर्थन किया। 1940 में ऊधम सिंह आखिरकार लंदन पहुंचे। 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में एक बैठक थी, जहां माइकल ओडवायर भाषण देने वाला था। जैसे ही सभा खत्म हुई, ऊधम सिंह उठे, भीड़ के बीच से आगे बढ़े और अचानक अपनी रिवॉल्वर निकालकर गोलियां दाग दी। माइकल ओडवायर मौके पर ढेर हो गया। यह वही इंसाफ था जिसका इंतजार उन्होंने 2 दशकों तक किया। ऊधम सिंह को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने यह हत्या क्यों की, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, मैंने अपने देश के उन हजारों शहीदों का बदला लिया है। यह इंसाफ है। 31 जुलाई 1930 को ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो एक प्रतीक बन गए। बलिदान, साहस और न्याय का प्रतीक। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी ताकि हजारों मासूमों की चीखें अनसुनी न रह जाएं। क्या हम आज भी ऊधम सिंह जैसे नायकों को उतना सम्मान देते हैं जितना वो डिजर्व करते हैं?